अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला केमाड़ी सालियाबाद, ये मनोड़ा का इलाका है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूं कि केपीटी की टास्क फोर्स की जानिब से गुज़िश्ता 2-3 दिन कबल जो है ना यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ने एक ऑपरेशन किया है, जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो यहाँ के रहायशी थे मकानात तोड़े गए। अब तक जो 9 मकान यहाँ पर तोड़े गए और मजीद इनका कहना है कि जितने भी यहाँ पर मकान है ये सारे तोड़े जाएंगे। मजीद यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मैं आपको दिखाता चलूँ, सामने आपको नजर आ रहा होगा बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ के लोग रिहायशी है वो सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि जो यहाँ की जो ज़मीन है वो डीसी अलाट है। अगर डीसी अलाट है तो वो डीसी ने कैसे अलाट की और इसको जो जो मसमार किया जा रहा है उसकी वजूहत क्या है। देख सकते हैं मेरा कब में यहाँ के जो रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि हम डाकू हैं, डकैत हैं, दहशतगर्द हैं, हम आखिर क्या हैं, हमें क्यों बेघर किया जा रहा है। इनका कहना यही है कि जब डीसी ने हमें ज़मीन अलाट की थी और जब अलाट हो गई है ज़मीन तो उसके बाद जो है हमें बगैर नोटिस के यहाँ पर जो है ना ये तजावीज़ात को ख़त्म, ये जो इंक्रोचमेंट का काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। डीसी की तरफ से हमें अलाटमेंट और इनके पास बाकायदा तौर पर यहाँ डीसी के लेटर भी मौजूद है और इनका यही कहना है कि हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। अभी ये समंदर में सारा दिन समंदर में रहते हैं, उसके बाद शाम को अपने घर आते हैं। अब इनका घर ही नहीं है तो अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर असल में इन्होंने करना क्या है, केपीटी ने ज़मीन का क्या करना है। ये तो एक जजीरा है, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं मच्छर हैं वो यहाँ रहते हैं। मैं एक मस्मार शुदा मकान में मौजूद हूँ और मेरा दिल जो है ना, बस मैं आपको अपनी फीलिंग में आपको नहीं बता सकता हूँ। वजह क्या है कि मैं आपको दिखाता चलूँ। ये सामने एक इस्त्री पड़ी हुई है, इसी तरह कूलर है, घर का जो सामान होता है और दीगर जो आइटम है, चूल्हा हो गया। कल तक ये मकान था, आज ये मलबा हो गया है। ये जुल्म, मैं इसको क्या कहूँ, मैं एक जुल्म की इंतहा कर दी है यहाँ पर। जो यहाँ पर गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाए और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर उनके बच्चे महफूज रहें, लेकिन उनके बच्चों से, उनके जो बच्चों के सर से छत भी छीन ली है। और अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं और क्या बोलूँ आप लोगों को। अब देखें, आप देखते होंगे फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन में आपने देखा होगा रॉकेटें जब वहाँ फेंक रहे हैं यहूद नसारा, वही हाल यहाँ पर हुआ हुआ है। देख रहे हैं बिल्कुल सेम मंजर है, उसी तरह का है। वो वहाँ फ़लस्तीनी थे वही, और यहाँ पर ये लोग फ़लस्तीनी बने हुए हैं। ये क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए। ज़िंदगी भर की कमाई थी जो एक पल में जो है ना यहाँ पर आके सब ख़त्म कर दी। अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ आपको। खड़े हैं लोग, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और एहतजाज ही किया जा सकता है। बेबस लोग हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, किसी से टक्कर तो ले नहीं सकते, अपना एहतजाज करवा रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड, ताकि शायद कोई हुकूमती सतह पर कोई ऐसा एक इंसान हो जो इन लोगों की हालत को देखकर उसको तरस आ जाए और इनको यहाँ पर दोबारा रहने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मुबीन साहब, जो 2024 के कराटे चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है कराटे के। वो भी इत्तेफाक से यहाँ के रिहायशी हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा मुबीन, मुझे ये बताएं कि जो जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, इसका कोई लीगल नोटिस आपके पास आया था? मुझे इसके बारे में जरा बताएं आप। सरकार यहाँ पे कोई लीगल नोटिस नहीं आया लोगों को, जो है ना कोई, बल्कि अचानक जो है यहाँ पे आके तोड़ फोड़ शुरू की है। अगर इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है या किसी का कोई ऐसा मामला है, आप आएँ, आप यहाँ पे जो है तहकीकात करें सिंध गवर्नमेंट की जगह। और ऑलरेडी ये केस पहले केपीटी हार चुका है। इस पे चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए थे कि जो ज़मीन खुश्की पर है वो ज़मीन सिंध गवर्नमेंट की होगी और जो ज़मीन पानी के अंदर है वो ज़मीन जो है नेवी और केपीटी के मुश्तरका होगी। नेवी जो है उसका काम डिफेंस का होगा और कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो उसमें पोर्ट के मामला चलाएगी। तो ये अभी इनकी कोई ज़ाती ना है, जो मामला है। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये एहतजाज देख लें। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने अपने जो है बेटियों के, माँ के जो है जेवर बेच के, उधार कर्जे लेके ये घर बनाए हुए हैं। भाई आप जो है क्या कर रहे हो, हमें जो है फ़लस्तीन ना बनाओ, हमारे साथ जो जुल्म ना करो। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो खुदा के लिए होश में आए। और अगर यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट है सरकारी या आपको कोई यहाँ पे मामलात है तो इन बेचारों के जो घर तोड़े हुए हैं इनके साथ आप कुछ रिफंड करें या इनको कोई सर छुपाने की जगह दे। ठीक है, इन्होंने, इसमें नेवी के लोग भी है, इसमें सब है। और आपने अगर पकड़ना है उस बंदे को पकड़े कि जो इस मामलात में शामिल है। बाकी हुकूमत की तरफ से हमने जो यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, हमने आपसे कभी नहीं कुछ मांगा। ये देखें, हमने हुकूमत के लिए अपने दान तोड़वाए हैं, हमने अपनी पसलियाँ तोड़वाई हैं। आपने इस चीज़ का तो कुछ ख्याल किया नहीं है। आगे से जो है उल्टा हमें जो है बेघर करने के लिए। बस ये आपसे जो है बहुत गुजारिश है कि आप जो है गरीबों का ख्याल रखें, गरीबों की दुआ लें।
अल्लाह पाक जो है आपको जो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये हमारे कौम का मेहमान है। इस नौजवान ने जो है 2024 में वर्ल्ड चैंपियन जीता पाकिस्तान के लिए कराटे में। अभी जैसे मुबीन ने कहा कि मैं अपनी पसलियां और अपने दांत अपने मुल्क के लिए तोड़वाए हैं। अगर उसी मुल्क के हुक्मरान इनकी छत छीनेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? क्या आगे कोई इस तरह के नौजवान पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? मैं समझ तो नहीं खेलेंगे अगर इन जैसे नौजवानों को रिलीफ नहीं दिया गया। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, सिंध सेक्रेटरी है, नईम कासखानी नाम है मेरा ख्याल है उसका, उसने ये जगह एक उसको नदीम नाम है उसका या कुछ है, जो बिल्डर्स हैं, उसने ये सारी जगह उसको दी है और उनको सनद सिंध सेक्रेटरीट से बना के दिए। और ये जो केपीटी के लोग हैं सारे, ये बाहर के लोग नहीं है, ये इस मनोड़ा में 50-60 साल से बल्कि 100 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। और इनके पास जो रिटायरमेंट का पैसा जो इनको मिला है वो जमीन खरीदी है और उसके ऊपर वो प्लाट बना है, वो सनदें इनके पास मौजूद है, जिसके साथ बैंक चालान भी मौजूद है। बैंक में भी जो पैसा भरा गया है वो सनद दिखा के वो पैसे भी भरेंगे। लिहाजा ये गरीब लोग हैं, अगर ये कहाँ जाएंगे? 40-50 साल से केपीटी का जो प्लाट केपीटी वालों ने देना था वो भी केपीटी ने इनको नहीं दिया और वो फाइलें इन लोगों के पास अभी तक मौजूद है। तो ये बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये मछेरे हैं। जो पुराना जो सैलाबाद बना हुआ है, जो बेनजीर ने इनको लीज अलॉटमेंट करके दिया हुआ है, उसके साथ ये न्यू सैलाबाद नईम कासानी ने बेच के ये सनदें बनाई है और इन लोगों को बेचा गया। ये जो जमीनें हैं ये कराची पोर्ट्रस्ट की नहीं है सर, ये कराची पोर्ट्रस्ट की इसलिए नहीं है कि पोर्ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, ये सिंध गवर्नमेंट की है। हमें सिंध गवर्नमेंट से डीसी के अलॉटमेंट हैं जिनसे हमने ली हुई है सर ये, और उसके बाद मतलब के हमें बेची गई हैं, हमने इनके मतलब के चलान जमा किए हैं, हमने इसके पैसे जमा किए हैं, सनतें मौजूद हैं हमारी। अब 16 साल पहले हमने ली हुई है और 16 साल के बाद उसके मतलब केपीटी की थी, हमारी यही है। ये किस तरह केपीटी के? अगर केपीटी की होती तो कम से कम दीवारें होती हैं यहाँ पर, उसके ऊपर निशान होते हैं, उसके ऊपर केपीटी का मार्का होता है, उसके ऊपर बाकायदा उनकी सिक्योरिटी होती है ना। यहाँ पर सिक्योरिटी उनकी कोई नहीं है, उनका मतलब मार्का कोई नहीं है। केपीटी की जगह वो है जो उनके केपीटी की टूटी है, जो बिल्डिंगें टूटी हैं, उनकी 4 दीवारें लगा दी उन्होंने, उनकी 4 दीवारें बनी हुई है। इस जगह किस जगह केपीटी की दीवारें बनी हुई है? इस सारी की सारी ओपन पड़ी हुई है। तो ये जंगल सही है, इस जंगल के अंदर हमने आके बसेरे के, हमने आके बसाया जो इस आबादी को। आज केपीटी मतलब कहती हमारी है, केपीटी मतलब दावेदार बन रही है, ये कोई केपीटी की नहीं है, ये जमीनें सारी सिंध गवर्नमेंट की हैं और डीसी ने हमें दी है। ये किसी की नहीं है, किसी की बात की नहीं है। हम मर जाएंगे, हमारी पूरी जायदाद लगी है, मैं रिटायर हो गया हूँ पाकिस्तान आर्मी का, एमएस का, मेरी जो कंप्यूटर में मिला था कंप्यूटर में लगा दी इस इलाके के ऊपर। आज ये कह रही है हमारी है, हमारी किस तरह आ गई है? किसी की नहीं है, ये किसी के बाप की नहीं है, ये हमारी है, ये हमारे खून पसीने की कमाई की है। ये जालमाना कार्रवाई जो है वो सरासर ज्यादती है और ये जुल्म है। जुल्म इसलिए है कि ये जफ़र साहब आए, उन्होंने आपको बताया कि ये हमने पैसे देकर जगह खरीदी है। जब ये जगह खरीदी गई, इस जगह के ऊपर मशीनें चली, उस वक़्त केपीटी कहाँ थी? सोई हुई थी। जब इनके ऊपर पहला पत्थर रखा लोगों ने, उस वक़्त ये केपीटी किधर थी? जब लोगों ने इसके ऊपर घर तामीर करने शुरू किए तो उस वक़्त केपीटी कहाँ थी? ये इस इंतजार में थी कि लोग ये अपना रुपया पैसा अपनी पाई पूंजी लगाएं और ये बाद में हम इसको बर्बाद करेंगे। ऐसा नहीं है। फिर जब ये बातें होने के साथ साथ फिर ये गैस लाइन जो है वो डली और ये अप्रूवल है, ये इसकी एनओसी बनी, एनओसी के साथ है ये अप्रूवल हुआ और ये गैस लाइन पूरे इलाके के अंदर डली। फिर केसी वालों ने को एनओसी हमने दी और वो एनओसी के मुताबिक ये सारी जो इलेक्ट्रिक जो है ना ये पोल वोल लगे, इसमें हुकूमत ने अपना फंड जो है वो रेज किया हुआ है और हम जितने भी यहाँ के बशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ अपना फंड दे रहे हैं बिल की सूरत में। हर मंथ कोई 2000 कोई 3000 उस फंड को जो है ना वो भर रहा है। इसके अंदर हुकूमत जो है वो शामिल है। तो ये जमीन जो है ये इन्हीं की है, ये इन्हीं का हक है। तो अब जो केपीटी के पास ये जवाज नहीं है क्या ये जमीन मेरी और इसे छोड़ दो। अब अगर केपीटी को जमीन चाहिए तो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है तो उसे 1 करोड़ देना पड़ेगा, वो जमीन उसको दी जाएगी। ठीक है, नहीं अगर वो देती तो फिर ये है कि हमें मार दे, हमारे बच्चों को मार देगा। जानवर है, वो अपना घोंसला नहीं इंसान को तोड़ने देता, तो ये तो हमारे बच्चों का आशियाना है, हम कैसे तोड़ने देंगे? ये नहीं टूट सकता और ये किसी की भूल है। रैशी मौजूद है अहमद उस्मान और ये चशमदीद गवाह हैं जो कल यहाँ पर कार्रवाई हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या था। उस्मान साहब, कल बताएं, आपने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा, क्या हुआ था कल?
जी सर, कल मंजर ये था, कल मेरे सामने और मेरे सामने मेरा हाथ पकड़ के खींच के फेंका, घर से 4 पाई भी उठाने नहीं दिया, इतना शैवल ऊपर से चढ़ा दिया, घरों को तोड़ फोड़ कर दिया। क्यों इतना जुल्म क्यों कर रहे हो भाई? किसी हम लोग भी जो है ना माइग्रेट आदमी है, पता नहीं किस तरीके से पैसा जमा करके हम लोग घर बनाए हैं, ठीक है भाई। और ये जो है ना, जब हम लोग बना रहे थे उस टाइम भी आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? जब एकदम मुकम्मल तैयार कर लिया तो आप लोग आए, बुलडोजर चला दिया इसके ऊपर, ना 4 पाई उठाने दिया, ना पानी का ड्रम उठाने दिया। ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? जुल्म है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कोई एक्शन ले केपीडी के खिलाफ। ऐसा है कि ये मैं वेलफेयर है मेरी, अलहम्द वेलफेयर उसका सदर हूँ, तो ये मैं वो जज्बाती बात नहीं करूंगा। बात ऐसा है कि हमें लीगली तौर पे अलॉटमेंट की गई, यहाँ पे पहले तो जमीन को हमवार किया गया, तपेदार मुख्ताकार यहाँ आते थे, नक्शा बनाया जो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद मेरे ऑफिस में तकरीबन 500 सन्नतें, मैं आपको उनकी कापियां दिखा सकता हूँ, उनको दी गई। फिर वो वहां पे जब काम शुरू हुआ, उसको 2008 से, ये नहीं है कि अभी कहते कि कल आए, ये केपीटी वाले आते थे, कहते थे हम उनको बता रहे सनत है, इसको वेरीफाई करो, फिर नहीं आते थे। ये जमीन जो है केपीटी की नहीं है, सिंध गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुख्ताकार का सिग्नेचर है, असिस्टेंट कमिश्नर का उस पे सिग्नेचर है। सिंध गोट आबाद के तहत ये हमें दिया गया। सिंध गोट आबाद 1984 का एक शुरू से है, जो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, आप सरजनी जाओगे, आप कहाँ भी जाओगे, वो सिंध गोट आबाद स्कीम, उसके तहत हमें कल जो है अचानक कोई नोटिस नहीं, देखे कि मैंने 50 लाख लगाए, 20 लाख लगाए, कम से कम नोटिस तो दिया जाता है ना कि भाई आपने ये गैर कानूनी मकान बनाया है, क्या है, तो मेरे को नोटिस नहीं है, आके शुरू हो गए। तो मेरे हक़ में आप देख रहे होंगे, कल तक ये आशियाना था और आज ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है। इस मकान की जो मालिक है, एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे बताएं असल में हुआ क्या था? ये हुआ ऐसा था कि ये सुबह आए और सुबह में जैसे आए और मैं इनके पास आई और इनसे मैंने कहा भाई ना तोड़ें मेरा घर। और उस टाइम ये चीखने लग गए, चीख के मुझे कहते कि नहीं नहीं आपने जो है इन लीगल जगह पे बनाई हुई। मैंने कहा ये इन लीगल जगह नहीं है, मेरे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पूरी एरिया जो है हर बंदे ने, किसी ने यहाँ पे इन लीगल जगह नहीं बनाई हुई, सब ने अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है, ठीक है। और जैसे मैंने अपने यहाँ पे जमा पूंजी लगाई हुई है, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मैं शुरू से 20 साल में नेवी में मामूली नौकरी कर रही थी और जो मुझे सैलरी मिलती थी उस सैलरी में से आधे पैसे मैं यहाँ लगा रही थी। 20 साल तक वो कंप्लीट जो था मेरा पैसा जो था वो मैंने सारा यहाँ लगा दिया और उन्होंने पल भर में मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने ये तोड़ दिया इस चीज़ को। और मैं कहती रहेगी कि भाई ना तोड़ें इसको, कि हम शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं और हर बंदा ही गरीब है यहाँ पर। हर बंदा अपना जो है कि एक अपना सिस्टम चला रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा रिहायशी नहीं है और ये जगह हमें अलाट हुई हुई है जगह। और केपीटी के जो बंदे थे उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हमारी जगह है, हमारी जगह। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जब हम यहाँ पे घर बना रहे थे, जब एक ब्लॉक लगा था, आपने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? आप उस टाइम आते ना, उस टाइम कहते कि बीबी यहाँ पे घर ना बनाए, ये जगह अथराइज नहीं है आपको। आप उस टाइम क्यों नहीं आए? जब मैंने अपनी सारी जुमा पूंजी लगा दी इस पे, उस टाइम आप आ गए और सारे दिलेर बन के खड़े हो गए कि साइड पे हो जाए। 5 मिनट नहीं लगाए, मेरा घर तोड़ दिया उन्होंने। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे पूरा अपना घर चाहिए। जैसा मैंने अपने घर पे जितना पैसा लगाया था, मुझे पूरा वैसा ही घर चाहिए। और दोबारा यहाँ पर अगर आएंगे तो वो अपना खुद से अपना सत्यानाश करवाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मनोड़े की आवाम जो है कि वो शरीफ है, वो अगले कोई किसी के मामलात में बोलने वाले नहीं। हम सब गरीब हैं और मिलजुल के चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कोई भी मामलात होता है, रात को 2 बजे हम सब खड़े होते हैं, मगर इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है और फिर हमें क्या कर गए कि हम 2 दिन बाद फिर आके आपके घर तोड़ेंगे। अब बताएं इनके साथ क्या करना है? हमें तो इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो शुरू में जो आबादी हो रही थी, तो उस टाइम पे हम सबका भी यही ख्याल था कि ये जगह हो सकता है अनऑथराइज्ड हो और जो है ना इल्लीगल हो। तो हम जो है ना शुरू में डर रहे थे, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने से और मामलात करने से, घर बनाने से डर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि भाई प्रॉपरली काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, तो हमारे दिमाग में एक थिंक आया कि भाई हम नेवल कैंट एरिया में रहते हैं, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर कोई गैर कानूनी और इलीगल काम तो हो नहीं सकेगा और कोई इतना बड़ा तुरुम खान भी नहीं है कि नेवल कैंट में आके कोई इलीगल काम कर जाए। तो हमारे दिमाग में ये आया कि इतने अरसे से ये काम हो रहा है, प्रॉपर्टियाँ बिक भी रही हैं और किसी का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो राइट होंगे।
तो उसके बाद जो है हमारी थोड़े से वो कहते हैं ना हार्ट मजबूत हुआ, दिल मजबूत हुआ। फिर हमने छानबीन की कि भाई किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बताया कि भाई नक्शा भी इसका हुआ है, देसी लीज भी है, मुख्तियारकार की सनतें भी मिल रही हैं, तो हम लोगों का थोड़ा सा रुझान बढ़ा। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना कमांडर्स ने भी प्लाट लेने लिए शुरू कर दिए। यहाँ पर जो है ना कमांडर्स ने भी प्लाट लिए, नेवी के अफसरान ने भी लिए, मेरीन के जवानों ने भी लिए, चीफ्स ने भी लिए, सर्वेंट ने भी लिए, सब ने लिए। तो उससे हमारा और दिल बढ़ा कि भाई जब एनआई के अफसरान भी ले रहे हैं, लोग भी ले रहे हैं, अफसरान भी ले रहे हैं, एनआई के लोग भी ले रहे हैं, तो लाजमी सी बात है सही होगी। फिर एक परफेक्ट जगह होगी। थिंकिंग आती है दिमाग में कि भाई यही तो है जो हमें गलत और सही बताएंगे। जब ये भी ले रहे हैं तो इसका मतलब वो राइट है, बंदा जो बेच रहा है या जो ले रहा है, और ये हमारी सनत है, राइट है। इसके अलावा शुरू में केपीटी के अफसरान आते भी थे गाड़ियों में, उन्होंने हमें 1-2 दफा मना भी किया, तो नेवी के अफसरान उसको अपने साथ ले गए गाड़ियों को। उसके बाद वो गाड़ियां नहीं आई, तो हमने और हमारा दिल मजबूत हुआ कि भाई केपीटी के अफसरान आए, गाड़ियां आई रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नहीं आई। तो हमारा और दिल मजबूत हुआ कि भाई पक्की जगह है, केपीटी की नहीं होगी तभी दोबारा नहीं आए। हमें 70 साल यहाँ हो गए मनोड़ा में, हमारे आबा अजदाद ने यहाँ जिंदगियां गुजार दी, केपीटी में गुजार दी, दूसरे इदारों में गुजार दी। तो हम तो तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि कैंट एरिया में कोई बंदा किसी परमिशन के बगैर जो है ना वो ब्लॉक भी रख सके। तो मेरी इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, हमने कोई कब्जा नहीं किया है, हम गलत भी नहीं है। हो सकता है कि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, आपका भी काम था हमें आगाह करते। अब जिस तरह ये लोग आए, इन्होंने हमें कोई आगाही नहीं दी, आते साथ ही इनका मकान गिरा दिया, बराबर में मकान गिरा दिया। तो भाई क्यों, ये भी ज्यादती है ना। अंदर लोगों के सामान पड़े हुए थे, इन्होंने मकान तोड़ दिए। अल्लाह ना करे किसी का जानी नुकसान हो जाता, कुछ हो जाता, और कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं। हम अगर गलत भी थे तो कम से कम इतना तो हक रखते हैं ना भाई कि हमें कम से कम इंसानों में तो शुमार किया जाए। जानवरों की तो जानवर भी बंदा देखता है कि किसी घर में जानवर भी है, जानवर को भी बाहर निकाला जाता है कि भाई ये जानवर को नुकसान ना हो। और हम इंसानों को नेवल कैंट में जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया कि लोगों को बाहर निकाला गया और लोगों की प्रॉपर्टियों को तोड़ा गया। तो मेरी काम से गुजारिश है, खासकर हमारे स्टेशन कमांडर साहब से, कि सर हम गलत नहीं है। आर्मी चीफ से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार हम गलत नहीं हैं, हम लोग मुल्क के वफादार हैं और हम फौज के वफादार हैं। हमने 70 साल यहाँ गुजार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कभी कोई बम धमाका नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं हुई। हम सारे शरीफ लोग हैं। अगर हमने ये जगह बना भी दी है, अल्लाह ना करे हमने कोई गैर कानूनी कर भी दिया है जो कि नहीं थे, हमें आगाह नहीं किया गया, तो अब जबकि हमने बना दिया तो मेहरबानी करके हमारे साथ जो है सौतेले माऊ जैसा सलूक ना किया जाए। और जो बना दिया है जिन्होंने, और इन बीबी का भी जो मुआवजा हमारी बहन का है, इन्हें भी मुआवजे समेत जो है ना इनका घर लौटाया जाए। और आगे जिनके घर बने हुए गरीब लोगों के, उनको जो है ना आप लोग कोई सनद दे के या उनको रेगुलाइज कर दिया जाए, उनको लीज दी जाए, जो पेमेंट आपकी बनती है इदारों की वो ले लीजिए। तोड़ने से क्या होगा भाई, तोड़ने से तो फिर बंजर हो जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा मनोड़े में, और रहेगा कौन। मौजूद हैं कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद फजल खान साहब, उनसे बात करते हैं इस वाक़े के हवाले से। फजल साहब क्या कहेंगे आप इस वाक़े के हवाले से? राशिद भाई, सबसे पहले BBC न्यूज़ आप सबका शुक्रिया, आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला। देखिए, मेरी रिहाइश मनोड़ा की है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। ये हमारे लोग यहाँ मुंतखब होके आते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ की जो आबादी है, जो मसीह बरादरी हमारी, और इसके साथ साथ माहीगीर बरादरी भी काफ़ी तादाद में, ये बगैर नोटिस के एक चीज़ हुई। अगर KPD कहती है कि ये हमारी जगह है, देखिए DC की सनतें मौजूद हैं, आपका झगड़ा DC के साथ है, आप DC के साथ अपने मामलात करें। हैदराबाद में ऐसी एक जगह थी कैंट की, उसी में प्लाजे बने हुए थे, बहुत हाई लेवल पे इस तरह झगड़ा हुआ उनका, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी जगह खाली करो उस पर, लेकिन हर चीज़ का हल टेबल टॉक है। उन्होंने सालाना कोई फीस उनकी रख दी मद में, तो उन इदारे को भी फायदा हुआ, इन लोगों को। अब बगैर नोटिस के अब वो सामने बहन के आपने इंटरव्यू लिया, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? असल में हम ये जितने भी मनोड़ा के रिहायशी हैं, हमारी तरबियत हमारे माँ बाप के साथ साथ हम नेवी के साथ बड़े मुंसलिक हैं, और ये हर चीज़ आपने देखा होगा। देखिए, मैं आपको बात बताना चलूँ, नेवी कौन है, KPD कौन है, ये हमारे इदारे हमारे लिए काबिल इज्जत है सर। हम इनसे जंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो हमारे घरों को तोड़ेंगे, मसमार करेंगे बिना किसी नोटिस के, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये तो खुली जंग का ऐलान हो रहा है ना सर। आप यकीन करें, जिस टाइम ये आए थे ना, मैंने ही लोगों को बोला कोई भी इस तरह का काम नहीं करा मुनज़्ज़म तरीके से, बल्कि हमारे घर टूट रहे हैं, हम चाय भी पिला रहे हैं, हम पानी भी पिला, हमारे घर टूट रहे हैं, फिर भी हमने सब्र का मुजाहरा किया।
लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादतियां हुई, हमारे सबर का जो है ना नाजायज फायदा उठाया गया। आप यकीन करें लोग तो बिल्कुल तैयार है रोडों पे आने के लिए, लेकिन बात ये इस रोडों से आने से भी हमारे मुल्क को नुकसान है। लेकिन जब हमारे घर टूटेंगे हम तो मजबूर हैं। इसी वजह से जो ज्यादती हुई है नहीं होनी चाहिए थी। अब तक जो हुआ सो हुआ। आइंदा के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको हल किया जाए, इस मसले को जो नुमाइंदे हैं उनको बिठाया जाए, बड़ों को बिठाया जाए, वो खुद बैठे, हम बैठ के कोई हल निकालें ताकि इस मसले का हल निकले और ये लोगों की जो परेशानियां है खत्म हो सके। अब बहुत से लोग रिटायर होके आए, इधर रह रहे, माहीगीर अपनी कश्तियां बेच के आए, मसीह बरादरी कोई नेवी से एमएस से रिटायर होके अपना सारा कुछ ये यहाँ लगा दिया। हमारे पास सन्नतें, डीसी की लीज सन्नतें मौजूद हैं, आप देखें, हमसे बात तो करें, बगैर नोटिस के आप आए घर तोड़े, ये तो कोई मसले का हल नहीं है सर। तो आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट है, हमारे बड़े इदारे के उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस मसलों पे नजरसानी करें, हमारे यहाँ लोगों को बेघर होने से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। तालिबात के गौर रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, फात खान, उनसे पूछते हैं कि जो ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ये हुआ है इनके साथ, इनका क्या कहना है। फात खान, क्या कहेंगे आप, इतना अलमनाक वाकया हुआ आप लोगों के साथ? सबसे पहले ये कि जहाँ पर भी इस तरह की इंक्रोचमेंट होती है वहाँ पहले नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ कोई नोटिस नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो मर्द हजरात थे वो अपनी ड्यूटियों पे गए हुए थे, उनकी खवातीन घर पे अकेली थी, यहाँ पर आए, खवातीन को घर से निकाला और डायरेक्ट इंक्रोचमेंट शुरू कर दिए विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ये वक्त ऐसा है, इस वक्त हमें फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए और इसराइल पे वार करना चाहिए। यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने एक नई फोर्स बना दी है जिसको टास्क फोर्स का नाम दिया गया है और वो अपने ही अवाम को जो है रोडों पे ला रही है। हमें इस वक्त हमारे घरों में हमें जगह बना के फलस्तीनियों को जगह देनी चाहिए। यहाँ पर नहीं चल रहा, इंक्रोचमेंट पूरे पाकिस्तान में चल रही है। जहाँ पर इंक्रोचमेंट का कहा है, पर जो रोड है वहां पर जो लोगों ने रोड पे आगे बढ़ना, कानूनी तजाविज़ात जिसको कहते हैं आसान अल्फाज में, उनको कहा है कि उनको हटाए। ये तो घरों से निकाल के, घरों की फैमिली निकाल के उनके घर को जो है ना गिरा रहे हैं, तो ये जरा सा गलत है। और इस पर जो है ना वजीर आजम को डायरेक्ट नोटिफिकेशन लेना चाहिए और जो भी ये फोर्स है, जो भी इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, इसको फिलहाल के लिए रोका जाए। इस वक्त हमें जगह देनी चाहिए फलस्तीनियों को, ना कि अपने अवाम को रोडों पे लाया जाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये बहुत गलत हुआ है और इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने दूसरा फ़लस्तीन मनोड़े को बना दिया, जबकि जो मेरे भाई फात ने कहा है कि ये हमें फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए, ना कि ये हमें घर से निकाल कर दूसरा फ़लस्तीन बना रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते होंगे यहाँ मसीही बिरादरी के जो लोग हैं उन्होंने भी एक आजिज़ाना गुजारिश की है, प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। हम आर्मी चीफ और जो वज़ीर आज़म है इस वक्त मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं खुदारा हम जैसे गरीबों पर तवज्जो दी जाए, हम जैसे गरीबों के घरों को मसमार ना किया जाए। और ये मसीही बिरादरी जो है ये भी इज़्ज़त काबिल एहतराम है। इन्हें देखे कितने आजिज़ाना तौर पर अपने जो है ना एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, यहाँ पर जितने भी अब तक घर टूटे हैं इन्होंने कोई जो है ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ, ना इन्होंने कोई इन्होंने बदतमीजी की है। इनका यही कहना है हम लोग गरीब लोग हैं, हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे घरों को मसमार ना किया जाए, हमारे बच्चों का आशियाना है ये। और ये देखें बुजुर्ग, जवान, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं। ये पर जैसे कि आपने देखा कि आज मैं मौजूदा सालियाबाद में केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का ये इलाका है। और फिर आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि ये कोई फ़लस्तीन नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है, हमारे कराची का एक इलाका है सालियाबाद, ये वो है, ये फ़लस्तीन नहीं है। अभी तबाही देख रहे होंगे, ये कोई इसराइलियों ने तबाह नहीं किया, इसको हमारे अपने मुसलमानों ने यहाँ पर आकर ये घरों को मसमार किया है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को बेघर किया है। पूरी बात आपने सुनी है, यहाँ के मुतासरीन थे, उन्होंने क्या कहा। मजीद यहाँ के जो और भी लोग थे वो बात करने की कंडीशन में नहीं थे, वो बात नहीं कर पाए, लेकिन उनका दिल जो है ना, मैं कह रहा था खून के आंसू रो रहा था। यहाँ के जितने भी रिहायशी थे उनका दिल जो खून के आंसू रो रहे थे और वो बात करने की पोजीशन में भी नहीं थे। जाहिर सी बात है, अगर उनका एक आशियाना, सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक सेकंड के अंदर तबाह बर्बाद हो गई, वो रोड पर आ गए। और रात को वो लोग जो घरों में रहते थे, रात को उन्हीं लोगों ने जो रिहाइश यहाँ पर रोडों पर की है, जिसमें माँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने पूरी रात जो है ना यहाँ पर रोड पर गुजारी है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा KPD से और जितने भी हमारे मुतल्लिका इदारे, खुदारा यहाँ के जो रिहायशी हैं। और एक बात और बताता चलूँ, यहाँ के जो रिहायशी हैं ज़्यादातर जो लोग हैं ना, जिनकी गिरा खिदमात है पाकिस्तान के लिए, कुछ डिफेंस के इदारों से मुंसलिक हैं, कुछ KPD से हैं और दीगर इदारों से हैं। मैं यही कहूँगा खुदारा इनको रिलीफ दिया जाए, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, ताकि रोज़े महशर इनका हाथ और आपकी गिरबान ना हो। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।